हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एट द रेट सर्वर हुसैन दादा, जहां आपको ज्ञान मिलेगा सबसे ज़्यादा। जी, कल हम लोगों ने देखा एक शानदार वीडियो का माध्यम से नवंबर 2023 के इंपॉर्टेंट डेज और थीम। आज हम लोग दिसंबर 2023 के इंपॉर्टेंट डेज एंड थीम देखेंगे। उसके बाद फिर जनवरी फरवरी आएगा, फिर तो सब नॉर्मल हो जाएगा। हर महीना का हर महीना ही करा दिया जाएगा। वैसे जो लोग काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं उन लोग को तो पता ही होगा, इसका जो स्टैटिक पोर्शन है वो तो चेंज होने वाला नहीं है। हर साल खाली नया थीम ऐड होगा, तो हम लोग का काम यहीं से आसान हो जाता है। आप लोग जब भी एग्ज़ाम दीजिए एक बार इंपॉर्टेंट डेज ऑन थीम देख के जरूर जाइए। इससे आपको मार्क्स भी मिलता है और बहुत सारा नॉलेज मिलेगा स्टैटिकली, जो कि आपका फूड एशियाई क्लर्कशिप हर एग्जाम में बहुत काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट डेज इसमें क्या क्या देखेंगे। 19 टोटल देखना है हम लोग, 18-19 है। और खास खास का नाम ले लेता हूँ। वर्ल्ड एड्स डे, इंडियन नेवी डे, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, नेशनल गुड गवर्नेंस डे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो आइए शुरुआत करते हैं। आज का सबसे पहला दिन है वर्ल्ड एड्स डे। ये बहुत ही फेमस डे है। WHO इसको मनवाता है। 1 दिसंबर 1988 में पहली बार इसको मनाया गया था। 1 दिसंबर को ये हर साल होता है। इस बार का थीम क्या था? लेट कम्युनिटीज लीड। नेशनल एड कंट्रोल प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। पूरा वर्ल्ड में हमेशा हर जगह इसको चलाया जाता है। अच्छा, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। और इसका जो वायरस है HIV, उसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस, जो कि इम्यून सिस्टम को अटैक करता है। और ये बहुत ही जानलेवा एक बीमारी है। पूरा वर्ल्ड वाइड में हर साल इससे लाखों लाखों लोग का डेथ होता है। इंसान को बहुत ही सतर्क और सावधान रहना चाहिए एड्स से। एड्स वगैरह जो टेस्ट है, HIV टेस्ट, वो सब भी करा लेना चाहिए। कभी भी कोई प्रॉब्लम में नहीं पड़ेंगे आप। अरे, नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे, ये 2 दिसंबर को मनाया जाता है। और थीम क्या था इस बार का? सस्टेनेबल डेवलपमेंट फॉर अ क्लीन एंड हेल्दी प्लानट। एक्चुअली ये दिन जो है ना, बहुत ही खास, मतलब नहीं बोलूंगा, बहुत ही मतलब दर्दनाक दिन है। 2 दिसंबर 1984, एक्चुअली 2 दिसंबर का रात को हुआ था। 2 से 3 दिसंबर में 1984 में भोपाल में एक बहुत ही खतरनाक गैस ट्रेजेडी हुआ था। यूसीआईएल एक कंपनी था, यानी कि यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड। उन लोग का ना गैस अचानक से लीक हो जाता है। उसका वजह से एक बहुत ही जहरीला गैस, मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है, ये पूरा फैल जाता है। उसका वजह से बहुत इंसान का डेथ होता है। लगभग 25,000 कैजुअलिटीज होता है, ऐसा आंकड़ा में बोला जाता है, बट इससे भी ज़्यादा हुआ होगा। और 5 लाख इससे अफेक्टेड होते हैं। आप बोला जाता है जो अभी भी बहुत ऐसा वहाँ बच्चा उच्चा होता है जिन लोग को इसी का वजह से कुछ मतलब जेनेटिकल प्रॉब्लम भी दिख रहा है। और इसका लेके बहुत सारा मूवी, सीरियल, वेब सीरीज बन चुका है। अभी कुछ दिन पहले ही देखिएगा, रेलवे मैन बोल के कुछ आया था, उसमें भी इसका ही जिक्र है। तो इसलिए 2 दिसंबर को ही ये नेशनल पोल्यूशन कंट्रोल डे मनाया जाता है। इंटरनेशनल डे फॉर द एबोल्यूशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी का मतलब गुलामी होता है, बट यहाँ पर दे लीजिए ये मॉडर्न स्लेवरी का बात हो रहा है। ये पहले का बात नहीं जो भाई इंसान को खरीद के गुलामी करवा रहे हैं। मॉडर्न स्लेवरी में क्या आता है? जैसे दे लीजिए फोर्स लेबर हो गया, फोर्स मैरिज हो गया, या फिर आपका ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो गया, ये सबको मॉडर्न स्लेवरी में रखा गया है। तो उसका खिलाफ 2 दिसंबर को हर साल ये वाला डे मनाया जाता है। इसका थीम क्या था 2023 का? फाइटिंग स्लेवरीज लेगेसी ऑफ रेसिज्म थ्रू ट्रांसफॉर्मेटिव एजुकेशन। ओके। वर्ल्ड कंप्यूटर लिटरेसी डे 2 दिसंबर 2001 से मनाया जा रहा है। और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि इंडिया का ही एक संस्था है, उन लोग ने इसको चालू किया था। इंटरनेशनल डे ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज 3 दिसंबर को मनाया जाता है। 1998 से ये मनाए जा रहे हैं। वैसे मैंने हमेशा कहा है, सब डेज का थीम इम्पोर्टेंट नहीं है। कोई कोई थीम बहुत बड़ा होता है, कोई का थीम होता ही नहीं है। अच्छा, इंडियन नेवी डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका बारे में आपको जानना चाहिए। 4 दिसंबर को हर साल मनाया जाता है। अच्छा, हुआ क्या था? 1971 में ऑपरेशन ट्राइडेंट हुआ था। ट्राइडेंट का मतलब आपको मालूम है? त्रिशूल। ऑपरेशन त्रिशूल या ट्राइडेंट बोल लीजिए। कराची पोर्ट का पास हुआ था ये। उससे मैंने 3 दिसंबर से 4 दिसंबर से एक दिन पहले पाकिस्तान का कुछ एयरफोर्स यहाँ पर हम लोग का यहाँ आके घुसपैठ करके कुछ बम गिराया था। उसी के जवाब में ये ऑपरेशन होता है, ऑपरेशन ट्राइडेंट। 1971 में आपको मालूम है बांग्लादेश का लिबरेशन वॉर भी चल रहा था। तो उसमें इंडिया का जो भी फ्लीट वगैरह था वो जाके पाकिस्तान का मोटा मोटी 3 नेवी शिप को मतलब डुबो देता है, जिसमें से एक PNS भी था, खाइबर, उसको भी डिस्ट्रॉय कर देता है। कौन डिस्ट्रॉय करता है उसको? INS निर्घात। और इंडियन नेवी का अगर बात किया जाए तो इंडियन नेवी का 3 कमांड है। वेस्टर्न नवाल कमांड, जो कि आपका अरेबियन सी में है, मुंबई में हेडक्वार्टर है। ईस्टर्न नवाल कमांड, जो कि विशाखापट्टनम में, जो कि आपका बे ऑफ बंगाल का तरफ है, थोड़ा सा इंडियन ओशियन भी है नीचे। और सदर्न नवाल कमांड, जो कि कोची है, वो एक ट्रेनिंग कमांड है। ये दोनों ऑपरेशनल कमांड है। और कोची जो ट्रेनिंग कमांड है, वहाँ पर ट्रेनिंग वगैरह किया जाता है।
तो टोटल 3 नेवल कमांड है। कुछ दिन पहले मैंने ये कमांड का पॉइंटर जो है, मतलब जो वहाँ का जो हेड है उसके बारे में भी बताया था। वैसे अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट करके बताइए अभी इंडियन नेवी का चीफ कौन है। वर्ल्ड सॉइल डे मनाया जाता है 5 दिसंबर को मनाया जाता है। ये जन्मदिन होता है लेट किंग ऑफ थाईलैंड, उनका नाम था भूमिबोल ओसुलीदेज। ठीक है, ओसुलियादेज। ये सॉइल कंजर्वेशन के लिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए बहुत काम काज किए हैं, इसीलिए इनका बर्थडे का दिन को मनाया जाता है। और थीम क्या था 2023 का? सॉइल एंड वाटर अ सोर्स ऑफ लाइफ। इंटरनेशनल सिविल एविएशन डे 7 दिसंबर को मनाया जाता है, 1994 से मनाया जा रहा है ये। अच्छा, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो कि मॉन्ट्रियल में है, कनाडा, मॉन्ट्रियल में 1944 में वो बनता है, यूनाइटेड नेशन का ही एक संस्था है, 1944 में बनता है। तो उसी का 50 साल जब पूरा होता है तो ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है। 2023 का थीम क्या था? एडवांसिंग इनोवेशन फॉर ग्लोबल एविएशन डेवलपमेंट। ठीक है। अच्छा, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? इसलिए इस बार 75 साल पूरा हुआ है। 10 दिसंबर को मनाया जाता है। ये 75th एनिवर्सरी था। 1948 में यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स को अडॉप्ट करता है, इसलिए ये इस दिन को ही चुना गया ह्यूमन राइट्स डे के लिए। और थीम क्या था 2023 का? फ्रीडम, इक्वालिटी एंड जस्टिस फॉर ऑल। ये थीम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से याद रखिएगा। ह्यूमन राइट बहुत मैटर करता है। यूनाइटेड नेशन का मेन जो जितना भी फंडामेंटल चीज़ है उसमें सबसे टॉप में यही रहता है, ह्यूमन राइट्स। इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर 2003 से मनाया जा रहा है। इसका थीम है रिस्टोरिंग माउंटेन इकोसिस्टम। एक्चुअली हुआ क्या है, माउंटेन जो है हमको बहुत कुछ देता है, जैसे कि साफ पानी देता है पीने के लिए, बहुत सारा वेजिटेशन देता है। अच्छा, मेडिसिन वगैरह भी वो वेजिटेशन से आता है। दुनिया का बहुत सारा आबादी भी वहाँ रहता है, मगर हो क्या रहा है, इतना ज़्यादा बर्डन हो गया है माउंटेन के ऊपर, इतना ज़्यादा इंसान घूमने फिरने जाता है, इतना कचरा फैला रहा है, इतना गंदगी फैला रहा है, जो वहाँ का जो इकोसिस्टम पूरा बिगड़ गया है। इसलिए ये डे को सेलिब्रेट किया जाता है, जागरूकता के लिए सेलिब्रेट किया जाता है। यूनिसेफ फाउंडेशन डे कब मनाया जाता है? 11 दिसंबर को मनाया जाता है। 11 दिसंबर को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, यूनिसेफ का फाउंडेशन होता है 1946 में, जिसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। ये यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है मालूम है आपको? बताइए। और ये जो यूनिसेफ है इसका जो अभी हेड है उनका नाम है कैथरीन एम रसल। ठीक है। अब 2023 का थीम क्या था? फॉर एवरी चाइल्ड एवरी राइट। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे 12 दिसंबर को मनाया जाता है। 2017 में यूनाइटेड नेशन इसको अडॉप्ट करता है। और थीम क्या था 2023 का? हेल्थ फॉर ऑल, टाइम फॉर एक्शन। एक्चुअली हम लोग का देखिएगा आसपास में आप लोग भी दिखते होंगे, हेल्थ का कुछ कवरेज नहीं है, यानी कि हेल्थ का कंडीशन बहुत ही ख़राब है। बढ़िया डॉक्टर खाना नहीं है, बढ़िया अस्पताल नहीं है। हालांकि सुधर रहा है, बट पूरा वर्ल्ड में बहुत ऐसे कंट्री जहाँ कुछ भी नहीं है। तो ये सब ठीक ठाक से जागरूकता फैले, अच्छा हेल्थ सिस्टम बढ़े, इसलिए इसको मनाया जाता है। वर्ल्ड माइनॉरिटीज राइट्स डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है। 18 दिसंबर 1992 में यूनाइटेड नेशन में डिक्लेरेशन जो था माइनॉरिटीज राइट्स का, उसको अडॉप्ट किया जाता है, इसलिए इसको मनाया जाता है। और थीम क्या था 2023 का? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन। इंटरनेशनल माइग्रेंट्स राइट्स डे ये 18 दिसंबर को ही मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन 1990 में इसका अडॉप्शन पास करता है, डिक्लेरेशन को अडॉप्ट करता है। और थीम क्या था? प्रोमोटिंग सेफ माइग्रेशन। माइग्रेशन का मतलब एक कंट्री से दूसरा कंट्री में जाना, जो कि कोविड में आपने देखा ही होगा, बहुत सारा इंसान का बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हुआ था। माइग्रेंट लोग को इज्जत मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए, सब सुयोग सुविधाएं मिलना चाहिए, इसलिए इसको मनाया जाता है। नेशनल मैथमेटिक्स डे ये हमारा हिंदुस्तान का है, 22 दिसंबर को मनाया जाता है। बर्थ होता है 21 दिन श्रीनिवास रामानुजन, जो कि बहुत ही बड़े इंडियन मैथमेटिशियन थे, उनके ही जन्मदिन में इसको मनाया जाता है। किसान दिवस ये 23 दिसंबर को मनाया जाता है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया इस बार क्योंकि चौधरी चरण सिंह का जन्मदिन, जिनका जन्म 23 दिसंबर को होता है 1902 में नूरपुर मेरठ में, और उनका देहांत होता है 29 में 1987 न्यू दिल्ली में। और ये 2 बार सीएम रह चुके हैं, 1 बार पीएम रह चुके हैं। यूपी के 2 बार सीएम रह चुके हैं 1967 और 1970 में, और 5th प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं हिंदुस्तान के 1979 से 80 में। और इनको चैंपियन ऑफ पिजन भी कहा जाता है। इनका नाम इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी बार 2024 में जो 5 जन को भारत रत्न मिला, उसका मैं वीडियो बनाऊंगा, उसमें फिर इनका जिक्र आएगा, यही सब चीज़, तो उनमें से ये भी एक शामिल है। नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे 24 दिसंबर को मनाया जाता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो एक्ट है हिंदुस्तान का, वो प्रेसिडेंट का असेंट, अच्छा कोई भी एक्ट जो होता है वो बिल, मतलब बिल एक्ट कब बनता है? जब तक प्रेसिडेंट साइन नहीं करता, ये अपना मंजूरी नहीं देता है। 1986 में प्रेसिडेंट का मंजूरी होता है इसी तारीख को, इसीलिए नेशनल कंज्यूमर राइट्स डे मनाया जाता है। मगर हाँ, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट्स डे जो है 15 मार्च को मनाया जाता है। इससे कंफ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है, यहाँ पर आपका मार्क्स नीचे जाएगा और मेरिट भी काफ़ी नीचे जाएगा, इसीलिए रिविजन जरूरी होता है। नेशनल गुड गवर्नेंस डे ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
ये 25 दिसंबर को मनाया जाता है, 2014 से इसको मनाया जा रहा है। एक्चुअली इस दिन क्या था, अटल बिहारी वाजपेयी जो कि हमारे हिंदुस्तान के 10th नंबर के प्राइम मिनिस्टर थे, 10वें नंबर के, उनका जन्मदिन होता है। और अटल बिहारी वाजपेयी जी को पद्म विभूषण 1992 में मिलता है और भारत में 2015 में मिलता है। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 में ग्वालियर में होता है, जो कि मध्य प्रदेश में है, और 16 दिसंबर 2018 को इनका न्यू दिल्ली में देहांत होता है। और ये 9 बार लोकसभा से चुन के आते हैं और 2 बार राज्यसभा से। और मोरारजी देसाई का जो गवर्नमेंट था उसमें ये एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर भी रह चुके हैं। अभी मैंने कहा ये 10वें प्रधानमंत्री थे हिंदुस्तान के, और इनका 3 टर्म का प्रधानमंत्री ये बने थे। पहला बार बहुत ही कम दिन के लिए, 13-14 दिन के लिए, 16 मई 1996 से लेकर 1 जून 1996। दूसरा बार 19 मार्च से लेके 1998 से 29 अप्रैल 1999, 13 महीना के लिए थे। और तीसरा बार पूरा टर्म पूरा करते हैं 13 अक्टूबर 1999 से लेके 22 में 2004 तक। 2004 के बाद मनमोहन सिंह 10 साल के लिए थे और अभी तो मोदी जी 10 साल के लिए हैं। अच्छा, ये जो थे यूनाइटेड नेशन का जनरल असेंबली में हिंदी में पहली बार कोई शख्स जो कि हिंदी में भाषण दिया है, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का 32nd जो ये हुआ था कॉन्फ्रेंस वहीं पर 1977 में, ठीक है। अच्छा, ये पहले प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर भी थे जिनको नो कॉन्फिडेंस मोशन का सामना करना पड़ा था और एक वोट के लिए 1999 में हार गए थे। उसके बाद तो फिर इलेक्शन में जाते हैं, फिर जीत के भी आते हैं। और इनका नाम से दुनिया का सबसे लंबा टनल भी है, रोहतांग टनल, जो कि हिमाचल प्रदेश में है। आज आज का ये लास्ट है वीर बाल दिवस। ये 26 दिसंबर को ही मनाया जाता है। 2022 में पहली बार मनाया गया था, 2023 में दूसरी बार मनाया गया। माटी डोमा बाबा जोरावर सिंह जी, एक्चुअली सिख का तो 10 गुरु आपको मालूम है, 11 तो अकाल तख्त को बना दिया गया था। जो 10वें जो गुरु थे, गुरु गोविंद सिंह, उनके ये दोनों लड़के थे, बाबा जोरावर सिंह 9 साल, कहीं 8-9 मिलेगा, बाबा फतेह सिंह जी ये 7-6 साल मिलेगा कहीं ना कहीं। तो इन दोनों को औरंगजेब का जो सेना था पकड़ के ले जाता है और लोग को बोला जाता है भाई इस्लाम कबूल करो, तो ये लोग नहीं मानते हैं। उसके बाद इन लोग को मार दिया जाता है और गुरु गोविंद सिंह जी को तो पहले ही मार दिया गया था। और ये जो गुरु गोविंद सिंह जी है यही 1699 में यानी 1699 में खालसा पंथ का शुरुआत करते हैं। और ये जो खालसा है इसका 5K है, जिसको मतलब वही चालू किए थे गुरु गोविंद सिंह। केश, कंघा, कड़ा, किरपान और कच्छा, ठीक है। ये सवाल पूछा जाता है, तो आप लोग इसको भी याद रखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। प्यार बांटे, खुशियाँ बांटे और ज्ञान तो जरूर बांटे। अब देखिएगा आने वाला वीडियो क्या होने वाला है, जो भी होगा बढ़िया ही होगा, अच्छे से देखिएगा।